नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक, आपके साथ मैं हूं सईद अंसारी। 2 बजे के इस बुलेटिन की शुरुआत हम नोटबंदी पर आज की 5 बड़ी तस्वीरों के साथ कर रहे हैं। नोटबंदी के 14 दिन बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जनता से पूछा है कि जनता बताए कि इस फैसले का उन पर क्या असर पड़ा है, इस फैसले पर उनकी क्या राय है। जबकि इससे पहले वो बीजेपी संसदीय दल की बैठक में तीन बार भावुक हो गए और विपक्ष के विरोध को उन्होंने साजिश बताया। तो राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री के भावुक होने पर निशाना साधा और कहा कि बोलना ही है तो संसद में आकर बोलें प्रधानमंत्री। इस पूरे घमासान के बीच संसद ठप है, सड़कों पर प्रदर्शन जारी है। नोटबंदी को लेकर विपक्ष के तमाम हमलों के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस मुद्दे पर सीधे जनता की राय मांगी है। पीएम मोदी ने ट्वीट करके लोगों से कहा है कि वो नोटबंदी के फैसले पर आपकी प्रतिक्रिया जानना चाहते हैं, प्लीज बताइए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लोगों से नरेंद्र मोदी ऐप पर सर्वे में हिस्सा लेने की अपील की है। इस सर्वे में लोगों से 10 सवाल पूछे गए हैं। हम आपको आइए ये 10 सवाल दिखाते हैं। और ये 10 सवाल क्या हैं, इन 10 सवालों में क्या पूछा है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। तो नोटबंदी पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये सर्वे है और 10 सवाल उन्होंने पूछे। क्या आप मानते हैं कि भारत में काला धन है? अच्छा, ऑप्शन दिए गए हैं हर सवाल के लिए, हाँ या नहीं, इस पर आपको टिक करना है। और इसी तरह क्या आप सोचते हैं कि काले धन और भ्रष्टाचार से लड़ना और ख़त्म करना ज़रूरी है, हाँ या नहीं? यहाँ भी आपको 2 ऑप्शन दिए गए हैं। तीसरा सवाल, काले धन से निपटने के लिए सरकार के कदम को आप कैसे देखते हैं? यहाँ भी आपको कई सारे ऑप्शंस दिए गए हैं, 3 से ज़्यादा ऑप्शन यहाँ पर हैं। और चौथा सवाल, भ्रष्टाचार के खिलाफ मोदी सरकार के अब तक के प्रयासों पर आपकी क्या राय है? यहाँ भी आपको ऑप्शन दिए गए हैं जो इस वक्त हम आपको नहीं बता पा रहे हैं। 500,000 के पुराने नोट बंद करने के सरकार के फैसले पर आपकी राय क्या है? यहाँ भी आपको विकल्प दिए गए हैं, 2-3 ऑप्शन दिए गए हैं। आपको लगता है कि नोटबंदी के से काले धन, भ्रष्टाचार और आतंकवाद पर लगाम लगेगी, हाँ या नहीं पर आपको इसको टिक करना है, अपनी राय देनी है। 7वां सवाल, नोटबंदी से रियल एस्टेट, उच्च शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाएं आम आदमी की पहुंच में आएंगी, हाँ या नहीं? ये ऑप्शन आपको दिए गए हैं। क्या आतंकवाद, कालाधन, भ्रष्टाचार पर हमारे कदम से हुई असुविधा से आपको दिक्कत है, परेशानी? 3 ऑप्शन, हाँ, नहीं, थोड़ी बहुत हुई है लेकिन ये जरूरी था, ये ऑप्शन। क्या आपको लगता है कि कुछ भ्रष्टाचार विरोधी कार्यकर्ता अब कालेधन, भ्रष्टाचार और आतंकवाद के समर्थन में जंग लड़ रहे हैं, हाँ या नहीं का यहाँ भी आपको ऑप्शन दिया गया है। और ये ऑप्शन जब भी आप नरेंद्र मोदी ऐप पर जाएंगे तो आपको मिलेंगे। लेकिन एक ये जो 10वां सवाल है, ये बहुत महत्वपूर्ण है, इसे ध्यान से देखिए। क्या आपके पास कोई सुझाव है जो आप प्रधानमंत्री से साझा करना चाहते हैं? यहाँ ऑप्शन नहीं है, यहाँ आपको पूरी आज़ादी है, पूरी छूट है। 2000 शब्दों तक आप नोटबंदी पर अपनी राय रख सकते हैं। तो 14 दिन बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ये आपको ऑप्शन दिए हैं और नरेंद्र मोदी ने आपसे कहा है कि आप बताएं कि आखिर आपकी राय क्या है और आप क्या कहना चाहते हैं। तो नोटबंदी के राजनीतिक विरोध और संसद में जारी गतिरोध पर चर्चा के लिए बुलाई गई बीजेपी संसदीय बोर्ड की बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज भावुक भी हो गए। मोदी ने पार्टी के लोगों से अपील की है कि वो नोटबंदी को सर्जिकल स्ट्राइक न कहें। इसके अलावा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विपक्ष पर यह आरोप लगाया है कि वो नोटबंदी पर अफवाह फैला रहा है। शीतकालीन सत्र में संसद के ठंडे कारोबार को बेहतर बनाने के लिए बीजेपी संसदीय दल की बैठक हुई और वहां नोटबंदी पर जारी सियासत का मुद्दा छाया रहा। सबसे बड़ी बात यह हुई कि बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 3 बार भावुक हो उठे। मैंने घर, परिवार, सब कुछ देश के लिए छोड़ा है। उन्होंने कहा, हम यहाँ निजी हित के लिए नहीं आए हैं, हम यहाँ गरीबों का कामकाज करने आए हैं जो पिछले 70 साल में उपेक्षित रहे हैं। गरीब भ्रष्टाचार, कालाधन और आतंकवाद से पीड़ित रहे। हमें गरीबों और आम लोगों के लिए काम करना है। ये तो सिर्फ शुरुआत है, अभी उनके लिए और फैसले लिए जाएंगे।
प्रधानमंत्री नोटबंदी के लिए सर्जिकल स्ट्राइक शब्द के इस्तेमाल से भी आहत नजर आए। उन्होंने कहा, पार्टी के नेता सर्जिकल स्ट्राइक शब्द से बचें। विपक्ष ऐसा कह सकता है जो इस मुद्दे पर सिर्फ अफवाह फैला रहा है। सर्जिकल स्ट्राइक तो सिर्फ सैनिक ही कर सकते हैं। ये कालाधन, आतंकवाद और नशे के कारोबारियों के खिलाफ एक कदम है। नरेंद्र मोदी के भावुक होने पर राहुल गांधी ने तंज कसा है। उन्होंने कहा है कि इतने ही भावुक हैं तो संसद में क्यों नहीं बोलते प्रधानमंत्री। तो फिर प्रधानमंत्री पार्लियामेंट में क्यों नहीं आते? पार्लियामेंट में आके क्यों नहीं बोलते? टीवी पे बोल सकते हैं, पॉप कॉन्सर्ट पे बोल सकते हैं, पार्लियामेंट के अंदर क्यों नहीं बोल सकते? नरेंद्र मोदी ने लोगों से भी सीधी राय देने की अपील की है। उन्होंने ट्वीट किया है कि करेंसी नोट पर होने वाले सर्वे में वो हिस्सा लें। इस सर्वे में 10 सवाल पूछे गए हैं। इससे पहले संसदीय दल की बैठक खत्म होने के बाद पार्टी ने साफ किया कि सरकार का कदम ऐतिहासिक है, जिसे उठाने के लिए बहुत हिम्मत चाहिए। आज भारतीय जनता पार्टी की संसदीय दल की बैठक में सर्वानुमति से माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी का इस जो ऐतिहासिक निर्णय 8 नवंबर को किया गया, भ्रष्टाचार, कालाधन, जाली नोट और आतंकवाद के खिलाफ संघर्ष करने का, उसका स्वागत और सम्मान कर करके पूरा समर्थन करने का निर्णय किया गया। नरेंद्र मोदी इससे पहले भी भावुक हो चुके हैं। नोटबंदी का फैसला लेने के बाद प्रधानमंत्री गोवा में भी भावनाओं के आगे टूट गए थे। परिवार सब कुछ देश के लिए छोड़ा है। दिल्ली से रीमा पराशर के साथ आज तक ब्यूरो। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के भावुक होने पर कांग्रेस लगातार पीएम मोदी पर निशाना साध रही है। दिग्विजय सिंह से बात की है हमारी संवाददाता मौसमी सिंह ने। बीजेपी की पार्लियामेंट्री पार्टी की बैठक में प्रधानमंत्री भावुक हो जाते हैं। पूरे देश में एक तरह से बदहाली है। सरकार ये कबूल करने को तैयार नहीं कि बदइंतजामी है। ऊपर से जो प्रधानमंत्री हैं वो जो है सर्जिकल स्ट्राइक के मसले को लेकर भावुक हो गए। सर्जिकल स्ट्राइक का शब्द भाजपा के ही लोगों ने दिया, मोदी भक्तों ने ही दिया। तो अगर शिकायत होना चाहिए तो उन्हीं के लोगों से होना चाहिए। कोई भी प्रधानमंत्री हो, जब जनता परेशान होती है तो भावुक होना स्वाभाविक है। लेकिन ये भावुकता का प्रदर्शन केवल अपनों के बीच में क्यों करते हैं, जनता के बीच। तो केंद्रीय मंत्री और बीजेपी के नेता रविशंकर प्रसाद ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गरीबों के लिए सोचते हैं और उन्हीं के लिए काम करते हैं। हमारी संवाददाता रीमा पराशर ने रविशंकर प्रसाद से बात की है। हमारे साथ हैं केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद जी। रविशंकर जी, संसद के दोनों सदनों में हंगामा बरपा है। विपक्ष कह रहा है प्रधानमंत्री कहाँ है? हम कह रहे हैं विपक्ष बहस से क्यों भागता है? 16 तारीख को बहस शुरू हुई कि नहीं? आनंद शर्मा बोले कि नहीं? सीताराम येचुरी बोले कि नहीं? मायावती जी बोली कि नहीं? एक शाम में क्या होगा दूसरे दिन कि बहस से भाग रहे हैं आप? फर्स्ट डे 16 तारीख को आपने पूरी बहस की। तो मेरा गंभीर सवाल यह है कि भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई में विपक्ष गंभीर है या नहीं गंभीर है? अंतिम सवाल है सर, आज प्रधानमंत्री भी, आज आपकी बैठक में प्रधानमंत्री भी जब गरीबों की बात कर रहे थे बहुत भावुक हो गए। प्रधानमंत्री भी लगता है काफी आहत है इन सब चीजों से जो हो रहा है। सर देखिए, हमारे प्रधानमंत्री गरीबों के लिए प्रामाणिक रूप से महसूस करते हैं। याद करिए, इसी सेंट्रल हॉल में देश का चुनाव जीतने के बाद वो आए थे और उनको इस बीच सड़क पर भी घमासान जारी है। आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के विरोध के पलटवार के तौर पर बीजेपी ने दिल्ली में प्रदर्शन किया है। जायजा लिया है हमारे संवाददाता रवीश पाल सिंह ने। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के घर के बाहर अनोखा प्रदर्शन इस वक्त हो रहा है। अनोखा विरोध प्रदर्शन है और आप देख सकते हैं ये तमाम लोग जो है राहुल गांधी, अखिलेश यादव, अरविंद केजरीवाल, मायावती, ममता बनर्जी के पुतले पहन के, मुखौटे पहन के जो है ये तमाम लोग आज विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। आप लोग, ये प्रदर्शन तो ब्लैक मनी के खिलाफ है,
लेकिन अरविंद केजरीवाल का मुखौटा क्यों? ये मैं भ्रष्टाचार कर रहा था, पंजाब चुनाव मुझे लड़ना था। पंजाब चुनाव में कैसे लड़ूं? मैंने जो दिल्ली के घोटाले करे थे वो पंजाब चुनाव में मुझे खर्च करने थे पैसे, वो मैं कैसे करूं? मोदी जी ने जो इतना गलत काम करा हमारे पार्टियों के लिए, जो हमारा काला फंड था, काला बाजारी थी, वो सब कुछ। राहुल गांधी का मुखौटा क्यों? जी मोदी जी कह रहे हैं कि देश में भ्रष्टाचार मिटाएंगे। हमारी सरकार कांग्रेस इतने साल तक रही, हमने भ्रष्टाचार मिटा नहीं पाए। मोदी जी कह रहे हैं कि जो गरीब जनता है उसको हम अमीर बनाएंगे, हमने बना नहीं पाए। मोदी जी क्या बनाएंगे अभी इतने सालों में? नोटबंदी से निपट रहे लोगों में, देश में लोगों की मुश्किलें दूर करने के लिए सरकार नियमों में बदलाव कर रही है, लेकिन शादी विवाह के लिए 2.5 लाख रुपए निकाले जाने की छूट को जारी रखते हुए सरकार से इसे निकालने की प्रक्रिया को कुछ और कानूनों से बांध दिया है। नोटबंदी के मुश्किल दिन और शादी का सीजन साथ साथ है। सरकार ने शादी वाले घर को 2.5 लाख की राहत तो दी है, लेकिन अब राहत पर नए कानूनों की आफत है। सरकार ने शादी के नाम पर 2.5 लाख रुपए की निकासी का नियम और मुश्किल कर दिया है। नए नियमों के मुताबिक तो जिन लोगों के घरों में शादी है, दरअसल उनके घर में नोटबंदी का क्या कुछ असर होगा, क्योंकि अब आरबीआई ने अपने नियमों में बदलाव कर दिया है। जिनके घरों में शादी है वो 2.5 लाख रुपए निकाल तो सकते हैं, लेकिन कुछ नियम और शर्तों के साथ। दरअसल अगर आपके बैंक अकाउंट में 8 नवंबर से पहले पैसे जमा किए गए थे, तभी आप 2.5 लाख रुपए निकाल सकते हैं। अकाउंट में जमा पैसे आप निकाल पाएंगे अगर एडवांस पेमेंट की रसीद आप दिखाते हैं। एडवांस पेमेंट आपने उन लोगों को किया होगा जो इस शादी से ताल्लुक रखते हैं, यानी कि चाहे वो केटरिंग वाले हो, हलवाई हो, हॉल बुकिंग हो। लेकिन अगर इन लोगों का बैंक में खाता ही नहीं है, तब आपको एक हलफनामा भी देना होगा। ये बताना होगा कि आखिरकार आपने कितना पेमेंट किसको दिया है और उसकी रसीद भी दिखानी होगी। साथ ही आपको ये भी बता दें कि 30 दिसंबर से पहले ही अगर आपकी शादी है तब आपके ऊपर ये नियम लागू होते हैं, यानी कि तभी आप 2.5 लाख रुपए निकाल सकते हैं। वर वधू दोनों पक्ष 2.5 लाख निकाल सकते हैं। किसी एक के ही अकाउंट से ये 2.5 लाख निकाले जा सकते हैं दोनों पक्षों की ओर से। यानी कि अगर आपके घर में शादी है तो हो सकता है ये नए नियम आपके लिए राहत हो सकती है या फिर मुश्किल का सबब। एक तरफ नोटबंदी का कड़ा फैसला है, खासकर आतंकवादियों से दूर रखने की कोशिश में पुराने नोटों पर पाबंदी लगाई गई है, तो दूसरी तरफ कश्मीर के बांदीपुरा में मारे गए लश्कर के आतंकवादी के पास से 2000 रुपए के नोट मिले। ₹2000 का ये फटा हुआ नोट किसी गरीब की जेब से नहीं निकला है, ना ही किसी बैंक के बाहर भीड़ की कश्मकश में फटा है, बल्कि ये नोट बरामद हुआ है बांदीपुरा में मारे गए खूंखार आतंकी के पास से। जी हां, ये नोट आतंकियों के पास मिला है। जिन आतंकियों के पास जमा काला धन को मिटाने के मकसद से सरकार ने इतना बड़ा फैसला लिया है, उन आतंकियों के पास ये नया नोट कहां से आया? ये नोट लश्कर के आतंकियों की जेब से निकला है। बांदीपुरा मुठभेड़ में 2 लश्कर आतंकियों की मौत के बाद ये नोट बरामद किया गया है। इसके अलावा उनके पास से 2 AK-47 राइफल, मैगजीन और गोला बारूद भी बरामद हुए हैं। लेकिन बड़ा सवाल ये है कि आतंकियों को नया नोट कैसे मिला? हालांकि नोट बदलने और निकालने का काम तो देश में चल ही रहा है, लेकिन नए नोट का आतंकियों के हाथ लगना एक बुरी खबर है। देश में 500 और 1000 के नोट बदलने के पीछे सबसे बड़ा मकसद यही था कि कहीं ना कहीं इससे टेरर फंडिंग कम होगी। लेकिन जिस अंदाज से बांडीपोरा में आज सुबह मारे गए लश्कर के 2 आतंकियों से 2000 के नए नोट मिले हैं, उसने कहीं ना कहीं सुरक्षा एजेंसियों को चौकन्ना कर दिया है। दरअसल घाटी में अभी तक आम लोगों के पास नए करेंसी के नोट नहीं आए हैं, लेकिन उससे पहले ही आतंकियों के पास पहुंचना कहीं ना कहीं गंभीर विषय है। अब पुलिस और सुरक्षा एजेंसियां इस बात का पता लगा रही हैं कि आखिर लश्कर के आतंकियों के पास 2000 के नोट कैसे पहुंचे। कैमरा में रूफ अहमद के साथ अशरफ आनी, श्रीनगर आज तक। होते हाजिर, आप बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए आज तक।